अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। भारत की औरतों के बारे में अक्सर ये कविता दोहराई जाती रही है। जिन्होंने भी ये कविता लिखी है उनके इस वर्णन से ऐसा ही लगता है कि भारत में औरतें जो हैं बहुत ही अबला होती रही हैं। अक्सर हम ये भी कहते सुनते हैं कि वो लड़की या वो औरत तो सती सावित्री है। सती सावित्री से हम अक्सर ही ये अनुमान लगाते हैं कि वो एक बहुत ही कमज़ोर औरत है जिस पर कोई भी अत्याचार कर सकता है और उसका अपना कोई भी जो है स्वतंत्र उसका व्यक्तित्व नहीं होता है। तो क्या वास्तव में ऐसा ही है? हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कई जगह कहा गया है कि जो स्त्री होती है वो जन्म लेने के बाद कुछ समय तक अपने पिता के अधीन रहती है और पिता के ऊपर उसकी सुरक्षा का भार होता है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर सुरक्षा का भार उसके भाई का होता है और जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी सुरक्षा का भार जो है उसके पति के ऊपर आ जाता है और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। तो क्या औरतों का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रहा है, या औरतें क्या हमेशा से अबला रही हैं, गुलाम रही हैं, परतंत्र रही हैं? क्या सच में सनातन धर्म में औरतें ऐसी ही दिखाई गई हैं, या सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी औरतें भी हैं जो बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा की रही हैं, जिनमें निर्णय लेने की खुद की क्षमता रही है, जो बहुत निडर रही हैं, जो आत्मसम्मान से लबरेज रही हैं, जो बहुत ही शिक्षित भी रही हैं? सनातन धर्म में ऐसी हजारों नारियों के बारे में वर्णन आता है जो बहुत ही निडर, साहसी और एडुकेटेड रही हैं और खुद अपने डिसीजंस को लेने में सक्षम रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी 5 ऐसी नारियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट और निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम रही हैं और साथ ही साथ उनके निर्णय लेने की क्षमताओं, उनकी साहस, उनकी निडरता, उनके आत्मसम्मान और उनके विद्रोही भावनाओं की वजह से ही उन्हें सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उन्हें प्रातः स्मरणीय नारियों में भी एक माना गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं काउंटडाउन 5 ऐसी नारियों के बारे में जिन्हें सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो बहुत ही एडुकेटेड रही हैं, वो बहुत ही अपने निर्णय को लेने में सक्षम रही हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही आत्मसम्मान से लबरेज रही हैं। 5वें नंबर पे मैंने रखा है कुंती देवी को। कुंती देवी को तो आप जानते ही होंगे, वो पांडवों की माँ, राजा पांडु की पत्नी, कुंवारी माँ के रूप में कर्ण की माँ और हस्तिनापुर की जो है एक महारानियों में एक थी। कुंती देवी के बारे में अक्सर हम यही जानते हैं कि उन्होंने बड़ी ही मजबूरी में कुमारेपन के समय में कर्ण को जन्म दे दिया था और विवशता की वजह से उन्हें, अपने बदनामी की वजह से उन्होंने कर्ण को त्याग दिया था। फिर हम ये भी जानते हैं कि कुंती देवी जो हैं उन्होंने ही नासमझी में द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह करवा दिया था। ऐसी कथा भी आती है कि जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेते हैं तो वो सभी पांडव कुटिया में आते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ, हमने आज बड़ी अद्भुत भिक्षा प्राप्त की है। तो बिना देखे ही, बिना समझे ही कुंती कह देती कि जो भी भिक्षा तुम्हें मिली है उसे आपस में बांट लो। इस वचन की वजह से 5 पांडवों से द्रौपदी का विवाह हो जाता है। लेकिन क्या कुंती इतनी नासमझ थी या ये बात केवल गलती से कही गई थी? तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कुंती के जीवन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनके पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य था, वो था युधिष्ठिर को राजा बनाना और सभी पांडवों को धर्म के अनुसार उन्हें न्याय दिलाना। बचपन से ही वो 5 पांडवों को, जिसमें 3 उनके खुद के पुत्र थे और 2 माद्री के पुत्र नकुल सहदेव थे, इन सभी को एक बनाकर रखा। किसी भी परिस्थिति में उनके बीच कोई मतभेद नहीं आने दिया और वो जानती थी कि अगर द्रौपदी जैसी बहुत ही पावरफुल महिला से किसी एक का विवाह हो जाएगा तो हो सकता है कि कल की डेट में पांडवों के बीच आपस में दरार पैदा हो जाए और इस दरार की वजह से इनमें वो एकता नहीं रह जाए। संभवतः इसी वजह से कुंती ने ये जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि एक द्रौपदी की वजह से 5 पांडव एक रहें, और द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ भी और कुंती का ये अनुमान बिल्कुल सही हुआ। इसके अलावा भी कुंती बचपन से ही अपने सभी पुत्रों में बहुत ही उत्साह भरती रहती थी और उन्हें लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए हमेशा उत्साहित करती थी और धर्म के अनुसार और न्याय के अनुसार राज्य प्राप्त करने के लिए हमेशा कहती रहती थी। यहाँ तक कि जब महाभारत के शांति पर्व में जब श्री कृष्ण 5 गांव मांगने के लिए दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन मना कर देता है तो वो कुंती से मिलने जाते हैं और कुंती को कहते हैं कि युद्ध होना अब तय है,
तो कुंती बहुत ही लंबा लेक्चर देती हैं और ये कहती हैं कि सभी पांडव पुत्रों को बता देना कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, और सभी की वीरता का स्मरण कराती हैं। इस पूरे जो प्रसंग को विदुलोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें वो बहुत सारे उदाहरण देती हैं और कहती है कि अर्जुन को कहना कि जब उसका जन्म हुआ था तब ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो सारा विश्व जीत करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दे देगा, और इसलिए वो अपना गांडीव कभी मत रखे और धर्म के अनुसार, न्याय प्राप्त करके अनुसार राज्य को प्राप्त करे। इसी तरह वो भीम को भी उत्साहित करती हैं। इसी प्रकार नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सभी को उत्साहित करती है और युधिष्ठिर के लिए कहती है कि बहुत दिन तुम धर्म के अनुसार चल लिए, अब धर्म के अनुसार राज्य प्राप्त करो, युद्ध करो, केवल धर्म की बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो युधिष्ठिर को इस तरह से प्रेरित कुंती करती है और कुंती की प्रेरणा की वजह से ही ये पांडव भाई जो थे इस युद्ध में पूरे उत्साह के साथ जाते हैं। तो कुंती इतनी अनपढ़ या नासमझ महिला नहीं थी, उनके हर एक एक्ट में कोई ना कोई प्लानिंग छिपी होती थी। इसके बाद चौथे पोजीशन पे मैंने सावित्री देवी को रखा है। सावित्री सत्यवान की कथा तो आप जानते ही हैं, हमने ये पढ़ा भी है, आपने भी पढ़ा होगा कि कैसे सत्यवान बड़े ही अल्पायु में उनकी मृत्यु हो जाती है और सावित्री यमराज के साथ प्रार्थना करती हैं, यमराज की प्रार्थना करती हैं और उनसे अपने पति का जीवन वापस लौटाने की मांग करती हैं और यमराज उनको लौटा देते हैं। पर ये केवल प्रार्थना नहीं थी। सावित्री की जैसी चतुर और वाणी में चातुर्यता शायद सनातन धर्म में बहुत ही कम नारियों के पास होगी। वो जितने अच्छे से अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकती थी, जितने अच्छे से वो किसी को अपनी बातों में फंसा सकती थी, अपने बातों का कायल बना सकती थी, वैसी नारी शायद सनातन धर्म में बहुत कम होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आते हैं, तो देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप सावित्री जो है वो यमराज को अपनी बातों से मजबूर कर देती हैं कि वो सत्यवान का जीवन लौटा दे। सबसे पहले जब सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज आते हैं, तो सावित्री बोलती है आप कौन हैं? तो वो बताते हैं कि मैं यमराज हूँ। तो बोले यमराज तो यूजुअली नहीं आते हैं किसी की आत्मा को लेने के लिए, यमदूत भेजते हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे आ गए? तो यमराज कहते कि तुम्हारा पति बहुत ही होनहार था और बहुत ही तपस्वी था, बहुत ही सत्य पे रहने वाला, टिका रहने वाला व्यक्ति था, और ऐसे सत्य और वादी और तपस्वी लोगों की आत्मा को लेने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। तो बोलती ठीक है। तो जब यमराज उसकी आत्मा को लेकर जाने लगते हैं तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगती है। तो यमराज बोलते हैं कि तुम क्यों पीछे आ रही हो, तुम्हारा कार्य हो गया, तुमने तपस्या कर ली, तुमने अपने पति की सेवा कर ली, अब इसका जीवन नहीं लौटाया जा सकता है। तो सावित्री कहती है कि सनातन धर्म में ऐसा कहा गया कि 7 कदम किसी के साथ चलने से दोस्ती हो जाती है और हर दोस्ती का कुछ न कुछ वैल्यू होता है। तो मैं आपके साथ 7 कदम से अधिक चल चुके, इसलिए आपसे मेरी दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई है, तो मित्रता का कुछ तो वैल्यू होता होगा। तो यमराज मुस्कुराने लगते हैं, समझ जाते हैं। वो बोलते ठीक है, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान के जीवन को छोड़ करके। तो सावित्री बोलती है कि ठीक है, आप मेरे जो ससुर हैं, जो अंधे हैं, उनके आंखें लौटा दीजिए। तो यमराज बोलते हैं तो बहुत छोटी सी बात है, चलो मैंने उनके नेत्रों की ज्योति लौटा दी। इसके बाद यमराज फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो सावित्री जो है फिर पीछे चलने लगती है। तो सत्यवान की आत्मा को लेके जाते हुए यमराज उनको कहते हैं कि अब क्यों आ रही हो पीछे? तो बोलती देखिए 7 कदम चलने से दोस्ती हो जाती है, और कोई अगर अच्छा पुरुष हो, सत पुरुष हो, तो उसके साथ बात करने से सत्संग हो जाता है, और सत्संग तो संत पुरुषों के साथ ही होता है। और आप तो संत पुरुष लग रहे हैं मुझे, आप तो यमराज हैं, धर्मराज है, धर्म के ज्ञाता हैं, आपसे बड़ा संत कौन होगा? तो समझ जाते हैं यमराज। यमराज बोलते हैं अच्छा चलो तुम दूसरा कोई वर मांग लो। तो सावित्री कहती है कि मेरे ससुर का जो है राज्य छिन गया था, आप उन्हें उनका राज्य लौटा दीजिए। तो यमराज बोलते चलो उनका राज्य भी लौट जाएगा, अब तो वापस लौट जाओ। तो सावित्री बोलती कि देखिए जो संत पुरुष होते हैं वो बड़े दयावान होते हैं, और दयावान लोग जो है शत्रु पर भी कृपा करते हैं। तो आप तो धर्मराज हैं और आप तो संत भी हैं, तो आप तो दया करेंगे ही करेंगे। तो यमराज बोलते अच्छा चलो तुम कोई तीसरा वरदान भी मांग लो। तो सावित्री कहती है कि मेरे पिता जो हैं उनको कोई पुत्र नहीं है, आपने 100 पुत्र दे दीजिए। तो यमराज बोलते ठीक है चलो मैं उनको 100 पुत्र भी दे देता हूँ, अब तो तुम जा सकती हो। तो कहती है कि देखिए संत पुरुष के साथ जो है वो दयावान लोगों के साथ, संत पुरुषों के साथ
साथ रहने से उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि उन पर बहुत विश्वास हो जाता है, और जिस पर विश्वास हो जाता है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो यमराज बोलते कि चलो तुम एक काम करो, तुम चौथा वरदान भी मुझसे मांग ही लो। तो सावित्री उनसे चौथा वरदान मांगती है कि मेरे और सत्यवान से 100 पुत्र हों। तो यमराज बोलते कि ठीक है, तुम्हारे और सत्यवान से तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो सावित्री कहती है कि ये वरदान तो आपने दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि सत्यवान के जीवित रहने के बिना ये पुत्र आएंगे कैसे, और संत पुरुषों का और धर्मराज यमराज के वचन निष्फल तो हो नहीं सकते हैं, तो आप अपने वचन को निष्फल कैसे कर सकते हैं। तो यमराज बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम 5वां वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती है कि मेरे और मेरे पति सत्यवान के दाम्पत्य सुख के द्वारा, कोई चमत्कार के द्वारा नहीं, दाम्पत्य सुख के द्वारा मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो अब यमराज के पास कोई चारा नहीं रह जाता है। वो बोलते ठीक है, चलो मैं सत्यवान को जीवित कर देता हूँ और ये 400 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम्हारे और सत्यवान से कई पुत्र होंगे, 100 पुत्र से होंगे, और बहुत अच्छे से तुम लोग बहुत अच्छे से तुम लोग जीवन जियोगे। इस तरह से वरदान दे करके यमराज चले जाते। तो सावित्री ने केवल प्रार्थना करके या गिड़गिड़ा करके या रो करके सत्यवान को वापस जीवित नहीं किया था। उन्होंने अपनी चतुराई से, बुद्धि कौशल से यमराज को भी निरुत्तर कर दिया। इसके बाद अपने पति सत्यवान को वापस प्राप्त किया था। इसलिए सावित्री एक बहुत ही अद्भुत महिला हैं हमारे सनातन धर्म की। तीसरे पोजीशन पे मैंने सती को रखा है, माता सती को। माता सती को क्यों? क्योंकि माता सती जो हैं वो आत्मगौरव, किसी औरत का जो आत्मगौरव होता है, आत्मसम्मान होता है, उसकी अद्भुत प्रतीक हैं वो, और प्रेम की जो सबसे ऊंची अवस्था होती है उसकी वो प्रतीक हैं वो। क्योंकि सती के पिता जो थे दक्ष, वो शंकर जी से द्वेष रखते थे, बावजूद इसके उन्होंने भगवान शिव से प्रेम किया और अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर के विवाह किया। तो निर्णय उन्होंने खुद लिया, निर्णय गलत हो सही हो वो बात की बात है, लेकिन सती भी जो थी वो अपने पति के और अपने पिता के किसी के भी अधीन रहने वाली स्त्री नहीं थी, वो स्वतंत्र निर्णय लेती थी। तो भगवान शिव से उन्होंने विवाह अपने पिता से विरोध करके किया। इसके बाद जब उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भगवान शंकर को न्योता नहीं भेजा, तब फिर सती जो है वो अपने पिता के पास जाने के लिए भगवान शंकर से हट करती हैं, और भगवान शंकर जानते थे कि इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा, फिर भी वो माता सती के हट को रोक नहीं पाते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते थे कि ठीक है आप जा सकती हो। तो सती फिर से अपने पति के अधीन भी पूरी तरह से नहीं थी, वो पति को प्रेम करती थी, प्रेम उनकी गुलामी नहीं थी, वो अद्भुत प्रेम करती थी अपने पति से, जिसका जो है पता जस्ट इसके बाद पता चलता है जब वो दक्ष के प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं और वहाँ दक्ष भगवान शिव का अपमान करते हैं। तो प्रेम की जो पराकाष्ठा पे पहुंची माता सती थी, वो उस अपमान को झेल नहीं पाती हैं और वो आत्मदाह कर लेती हैं। तो माता सती प्रेम की अद्भुत मिसाल है, और प्रेम के साथ साथ उनकी प्रेम गुलामी नहीं है किसी की, वो प्रेम शुद्ध रूप से प्रेम है जिसमें वो अपने पति को जो है प्रेम भी करती हैं और उनके साथ बराबरी का अधिकार भी रखती हैं। तो इसलिए माता सती जो हैं हमारे यहाँ अबला नारी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही मजबूत नारी की प्रतीक बन के उभरती हैं। सेकंड पोजीशन पे मैंने द्रौपदी को रखा है। द्रौपदी को महाभारत में टीवी सीरियल्स में दो तरीके से दिखाया गया है। एक तो उन्हें हमेशा व्यंग्यात्मक बोलते दिखाया गया टीवी सीरियल में, जिसमें वो हमेशा लोगों पे व्यंग्य करती रहती है, अंधे का पुत्र अंधा, जबकि ऐसे महाभारत में कोई कथा नहीं है जिसमें उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर मजाक उड़ाया था। और उन्हें एक बड़े ही क्रूर तरीके से दिखाया गया है कि दुशासन के रक्त से उन्होंने अपने बाल धोए थे, ये भी कथा महाभारत में नहीं है। बल्कि द्रौपदी जो है वो उदारता की, क्षमा की और विवेक की अद्भुत जो है ना प्रतीक हैं। वो विवेक की, क्योंकि जब बहुत संकट का क्षण होता है उस समय लोगों का विवेक सबसे पहले खत्म हो जाता है, उसे पता नहीं होता उसे क्या करना है। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय जब द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं युधिष्ठिर, तो दुर्योधन एक दूत को भेजता है द्रौपदी को लाने के लिए कि उसे खींच कर ले आओ। तो द्रौपदी बोलती कि जाके पूछो पहले युधिष्ठिर से कि क्या मैं युद्ध में जीती गई हूँ धर्म के अनुसार।
पहले किसने किसको जीता है, पहले युधिष्ठिर खुद को हारे हैं या पहले मेरे को हारे हैं, पहले ये निर्णय करवाओ तब जा करके मैं डिसाइड करूँगी मुझे जाना है या नहीं जाना है। युधिष्ठिर इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, युधिष्ठिर चुप रह जाते हैं। फिर दुशासन जाता है और ज़बरदस्ती जब खींच करके द्रौपदी को लाता है, तो उस समय द्रौपदी को जो टीवी सीरियल्स में और बहुत सारी कथाओं में दिखाया गया कि चीरहरण जब हो रहा है तो वो भगवान श्री कृष्ण को अबला की तरफ पुकार रही हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, उनकी भक्ति अद्भुत थी, लेकिन वो अबला नारी नहीं थी। वो उस समय में भी इतनी विवेकशील थी कि वो सभा में पूछती हैं सभी सभासदों से कि बताइए कि मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूँ कि नहीं, पहले ये क्लियर कीजिए। इसके लिए वो एक अद्भुत श्लोक भीष्म के सामने बोलती हैं। वो कहती हैं कि इमं प्रश्न मिमे ब्रूत सर्व एव सभासदा जिताम व्याप्य जिताम वा माँ मन्यद्वय सर्वभूमिपाहा। अर्थात सभी सभासद जो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, आप बताएं कि मैं इस जो द्यूत क्रीड़ा में धर्म के अनुसार जीती गई हूँ या नहीं जीती गई हूँ। तो भीष्म जो हैं वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता माने गए हैं महाभारत में। वो कहते हैं कि बेटी, धर्म इतना सूक्ष्म है, तुम्हारा प्रश्न इतना सूक्ष्म है कि मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ है, क्योंकि युधिष्ठिर जुआ खेलने के एक्सपर्ट नहीं थे और ना उनको पर पहले इच्छा हुई थी। उनके मन में इच्छा शकुनी ने षड्यंत्र पूर्वक डाली थी और छल पूर्वक डालने के बाद उनको फंसा करके हराया गया है। लेकिन युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पे जब लगा दिया है तो वो क्या उसके अधिकारी थे या नहीं थे, ये कोई मैं नहीं बता सकता। शायद युधिष्ठिर भी धर्म के ज्ञाता हैं, वो बता सके। युधिष्ठिर मौन रह जाते हैं। इसके बाद धिक्कारती है वो सभी सभासदों को। तब विकर्ण उठ के खड़ा होता है, जो दुर्योधन का एक छोटा भाई था। वो बोलता है कि भाई द्रौपदी का प्रश्न बिल्कुल सही है और द्रौपदी के साथ छल किया गया, द्रौपदी किसी प्रकार से दासी बनाए जाने योग्य नहीं है। तो सभी उसको चुप करा देते हैं। फिर विदुर भी खड़े होते हैं, विदुर भी इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। तब द्रौपदी के उस रोष को देख करके, द्रौपदी के उस फायरी टेम्परामेंट को देख करके धृतराष्ट्र डर जाते हैं और धृतराष्ट्र बोलते हैं कि बेटा तुम मुझसे मुझसे तुम वरदान मांग लो, तो मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। उस समय भी द्रौपदी जो है अपने लिए वरदान नहीं मांगती, जैसे सावित्री ने नहीं मांगा था। द्रौपदी सबसे पहले बोलती है कि युधिष्ठिर को आप दासत्व से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा प्रतिविंध्य जो युधिष्ठिर का बेटा है वो दासपुत्र कहलाए, क्योंकि कोई भी राजकुमार जो होता है वो जन्म से राजकुमार होता है और कभी दास नहीं बनाया जा सकता। इसलिए युधिष्ठिर को आप मुक्त कीजिए। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करता हूँ, अब कोई मुझसे दूसरा वर मांगो। दूसरा वर में फिर द्रौपदी अपने लिए कुछ नहीं मांगती और कहती है कि बाकी चारों पांडव जो हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये अपने रथ, अपने शस्त्रों के सहित दासत्व से मुक्त हो जाएं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैं इन सबको भी मुक्त करता हूँ, अब बेटी तीसरा वर मांगो। तो बोलती है कि मैं तीसरा वर नहीं मांगती हूँ, क्योंकि तीसरा वर मांगने का मुझे सनातन धर्म के अनुसार अधिकार नहीं, क्योंकि एक छत्राणी 2 ही वरदान मांग सकती है और मुझे अपने लिए कुछ वरदान नहीं चाहिए। इसके बाद धृतराष्ट्र सभी को मुक्त कर देते हैं और द्रौपदी अपने विवेक से, अपने जो है निडरता से इन सभी की रक्षा करती हैं, बचाती है, सबको दासत्व से मुक्त करती है। और यहाँ तक कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था, उस समय भी जब अश्वत्थामा को पकड़ करके पांडव लेकर आते हैं तो द्रौपदी में इतनी उदारता थी, इतनी क्षमा भावना थी कि द्रौपदी कहती कि इसे छोड़ दो, मत मारो, क्योंकि इसकी माँ भी वैसे ही रोएगी अगर इसको मारने से, जैसे मैं आज रो रही हूँ, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। तो द्रौपदी इतनी उदार थी, इतनी विवेकशील थी कि उसका कोई तुलना नहीं मिलती है हमारे संसार में। इसके बाद जो हमने नंबर 1 पे रखा है वो हैं माँ सीता। माँ सीता को भी टीवी सीरियल में, खासकर रामायण जो सीरियल आया था उसमें हमेशा अशोक वाटिका में रोते हुए दिखाया गया है, विलाप करते हुए दिखाया गया है, विरह में व्याकुल दिखाया गया, जबकि माता सीता इतनी साहसी और आत्मसम्मान से भरी स्त्री थी जिसका वर्णन सनातन धर्म में बहुत कम मिलता है। सनातन धर्म को अगर ठीक से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि माता सीता की निडरता ने पूरे लंका में एक आंदोलन पैदा कर दिया था और मंदोदरी, मेघनाद की पत्नी सुलोचना, विभीषण की पत्नी कला और धृष्टा जैसी औरतें जो थी वहाँ सब सीता के पीछे खड़ी हो गई थी और सभी आंदोलित हो गई थी और उन्हें सबको लगने लगा था कि रावण ने बहुत ही गलत काम किया है, जबकि रावण ने इससे पहले हजारों औरतों का अपहरण किया था,
लेकिन कभी भी बाकी स्त्रियों ने कभी भी रावण का विरोध नहीं किया। लेकिन माता सीता ने लंका में बैठ के ही नारीवादी आंदोलन ऐसा खड़ा कर दिया कि सभी के सभी सीता की समर्थक हो गई थी। और तो और रावण जैसे त्रिलोक विजयी महाशक्तिशाली की औकात माता सीता ने एक तिनके के बराबर कर दी। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक चौपाई में लिखा है कि त्रिनधरी ओट कहत वैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेही। मतलब एक तिनके से को लक्ष्य करके माता सीता बात करती। रावण से डायरेक्टली बात भी नहीं करती थी। उस रावण को इस औकात की में लगा दिया कि रावण से बात करने के योग्य नहीं उसको समझती थी। तो वो सामने में एक तिनका रखती थी अपने ओट में और उस तिनके से बोलती थी कि रावण तुम्हारी औकात ऐसी है, तुम राम को नहीं जानते हो। राम ने उसको भी हराया है जिसको जो है भगवान राम ने हराया है। और इसका उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि रावण जिस कार्तवीर अर्जुन को परशुराम ने हराया तो उसकी हजारों बाहें काट डाली थी, उस कार्तवीर अर्जुन को हराने वाले परशुराम के भी पराक्रम का पराभव मेरे राम ने किया है। तो तुम सोच लो तुम्हारी औकात क्या है। तुम राम रूपी सूर्य के सामने एक जुगनू से ज़्यादा कुछ नहीं हो। सोचिए कि रावण जैसा महाशक्तिशाली व्यक्ति माँ सीता के सामने उसकी क्या औकात रह जाती थी। और तो और वहाँ त्रिजटा जो है वो विद्रोही हो जाती है, वो माता सीता के पक्ष में आ जाती है। मंदोदरी रावण को समझाने लगती है कि आपने सीता को ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कोई साधारण नारी नहीं है। इस तरह से असंख्य औरतें जो है राक्षसनियाँ जो है सब धीरे धीरे करते करते सीता जी के पक्ष में आ जाती हैं। और ये माता सीता की निडरता साहस का परिणाम है कि रावण को बहुत ही आसानी से मार सकते थे, लेकिन वहाँ के जनमत को, वहाँ की जनता के मत को बदल देने का अगर किसी ने कार्य किया लंका में तो माँ सीता थी। वो वहीं रहते उन्होंने ये कार्य कर दिया था। इसलिए माँ सीता की निडरता, उनके साहस को हमेशा सम्मान दिया गया है। यहाँ तक कि रामायण में भी अगर आप अरण्य कांड पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, तो जब राम बिना किसी से पूछे हुए ये शपथ ले लेते हैं कि वो सभी राक्षसों का नाश कर डालेंगे एक ऋषि के कहने, सुतीक्ष्ण के कहने पे, तो माता सीता बोलती हैं, उनसे प्रतिवाद करती हैं, कहती हैं कि आपकी डायरेक्ट कोई शत्रुता तो नहीं है, आपने कैसे डिसीजन ले लिया किसी को मारने के लिए तो जिससे आपकी शत्रुता नहीं। तो श्री राम उनको समझाते, लेकिन माता सीता भगवान श्री राम से अगाध प्रेम करती थी, लेकिन वो अपनी बात रखती थी हमेशा। यहाँ तक कि अग्नि परीक्षा के समय भी वो श्री राम को बताती हैं कि आप सामान्य मनुष्य की तरह ट्रीट कर रहे हैं मुझे, आपका ये शोभा नहीं देता, आपका ये विचार, आपका ये एक्ट शोभा नहीं देता। ये माता सीता थी जो इतनी सबल थी, इतनी विवेकशील थी, इतनी निडर थी और वो हमेशा खुद को बराबरी के अधिकार पर रखती थी। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हमारे यहाँ नारियाँ भी जो हैं वो अपनी बात कहने जानती थी, अपनी बात पे दृढ़ रहना जानती थी और अपनी बातों, अपने विचारों से ही सनातन धर्म में उस स्थान को प्राप्त कर सकती थी जिस पे शायद कोई पुरुष भी नहीं कर सकता था। तो ये 5 नारियों के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी असंख्य नारियाँ हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सनातन धर्म में नारियों के बारे में जो कहा गया उसको ठीक से पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ नारियों का क्या ऊंचा स्थान प्राप्त है। आज के लिए सभी को इतना ही दोस्तों। मैं फिर जल्द आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अगर चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org पे भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अलविदा दोस्तों। जय श्री राम।